ओके, सो एवेंजर्स डूम्सडे की फिल्मिंग ऑफिशियली पूरी हो चुकी है। डूम्सडे के क्रू मेंबर्स ने खुद ये चीज कंफर्म की है कि फिल्मिंग कंप्लीट हो गई है और इसके कंप्लीट होने के बाद इस मूवी पर काम करने वाले क्रू मेंबर्स को एवेंजर्स डूम्सडे की कूल जैकेट्स भी मिली हैं। ऑसम ना? वेल, तो क्योंकि फिल्मिंग कंप्लीट हो गई है, ऐसे में आगे क्या होगा, ट्रेलर क्या इसी साल के एंड में आने वाला है एंड और भी बहुत सी मेजर अपडेट्स हैं इस वीडियो में। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़ बीम शो। कुछ भी मिस मत करना आज। सो सबसे पहले तो तुम्हें क्लियर कर दूं कि डूम्सडे की फिल्मिंग पूरे होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इस मूवी की शूटिंग एकदम 100% कंप्लीट हो गई हो और आगे अब इसके कोई सीन्स शूट होंगे ही नहीं। ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है इसका। देखो, तुम्हारा कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। एक्चुअल में होता क्या है, किसी भी मूवी की फिल्मिंग कई सारे फेजेस में होती है। तो ये जो फिल्मिंग कंप्लीट हुई है, ये फर्स्ट फेज की कंप्लीट हुई है। दूसरे फेज की फिल्मिंग अब नेक्स्ट ईयर जनवरी से शुरू होगी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये भी बता दूं कि इस फर्स्ट फेज वाली फिल्मिंग से ही मूवी का एक फर्स्ट कट भी तैयार किया जाएगा। अब ये मूवी जाएगी अपने पोस्ट प्रोडक्शन फेज में, जहां मूवी के VFX वगैरह पर काम किया जाएगा। और क्योंकि अभी 1 साल से भी ज्यादा का टाइम है इसके आने में, सो मार्वल ये इंश्योर करेगा कि इसके VFX शार्पेस्ट एंड बेस्ट हो। क्योंकि पहले जब ये मूवी मई में आनी थी, तब के कंपैरिजन में अब बहुत ज़्यादा टाइम है इसके आने में। सो इसके VFX पर भी बहुत ही ज़बरदस्त काम होने वाला है, इतना तो कंफर्म है गाइज। इसके अलावा क्योंकि इसकी फिल्मिंग कंप्लीट हो गई है, सो इस मूवी का एक फर्स्ट कट तैयार किया जाएगा। और आई थिंक कि ये जो रूमर्स चल रही हैं कि डूम्सडे का एक अर्ली टीजर हमें इसी साल के एंड तक देखने को मिल सकता है, तो मुझे तो यही लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बिकॉज कोई भी मूवी हो, उसका ट्रेलर कोई 1 साल पहले से नहीं दिखा देता है। चाय तभी गर्म की जाती है जब उसे कुछ मिनट्स बाद ही पीना होता है। एक दिन पहले से गर्म करके नहीं रखी जाती, वरना अगले दिन तक तो वो ठंडी हो जाएगी। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर इस साल के एंड तक इसका टीजर आ जाता है, डूम्सडे का टीजर आ जाता है, तो अभी तो अचानक से हाइप बढ़ जाएगी, लेकिन फिर उसके कुछ महीने बाद तक धीरे धीरे लोगों का फोकस दूसरी चीजों पर शिफ्ट हो जाएगा। खासकर डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 और फिर उसके बाद पनिशर स्पेशल और फिर उसके भी बाद स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे पर। तो टीजर की उम्मीद तो देखो मेरे हिसाब से मत ही रखना। एक और बात ये भी है कि साल के एंड तक कुछ तो बड़ा होगा। दैट मीन्स कि डूम्सडे से रिलेटेड कुछ तो लाया ही जाएगा मार्वल की तरफ से, ताकि इसकी हाइप बनी रहे कंटिन्यूअसली। अब कुछ तो से मेरा मतलब है मे बी एक बहुत ही हल्की 8-10 सेकंड की छोटी सी क्लिप या फर्स्ट लुक के तौर पर हमें दिखाई जा सकती है, जिसमें मे बी हमें डूम पीछे से या साइड से दिखाया जा सकता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे स्पाइडरमैन की कुछ सेकंड्स की क्लिप, उसके सूट की कुछ सेकंड्स की क्लिप अभी हाल ही में रिलीज की गई थी। तो मे बी डूम का सूट, उसके साइड का लुक या ऐसा ही कुछ हमें टीज किया जा सकता है साल के एंड तक। इतना तो मुझे पूरा भरोसा है। मे भी हो सकता है चेयर टीजर जैसा ही कुछ और क्रिएटिव काम कर दे मार्वल, वो भी अचानक से। सच पूछो तो चेयर टीजर के बारे में दूर दूर तक किसी को हवा भी नहीं थी, और जब वो अचानक से ड्रॉप हुआ तो भाई क्या ही हाइप बनी उसकी। ठीक इसी तरह से कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंग एवेंजर्स डूम्सडे से रिलेटेड तुम साल के एंड तक डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो। बस फुल टीजर की उम्मीद मत लगाना। पहले भी मैंने तुमसे मना किया था कि सेकंड चेयर टीजर जो कहा जा रहा था कि 27 अगस्त को आ जाएगा, और मैंने तुमसे कहा था कि उम्मीद मत लगाना, 27 अगस्त को नहीं आएगा। ये कोई डेट वगैरह अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। लेकिन तुमको कहाँ सुनना है, तुम सुनोगे अपनी गर्लफ्रेंड की, मेरी क्यों सुनोगे? और बाद में फिर परेशान हुए। तो फिर से बोल रहा हूँ कि कोई टीजर की उम्मीद मत लगाना। आ जाए तो देखो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट उम्मीद मत लगाना। हाँ, एक छोटी सी क्लिप वगैरह या फर्स्ट लुक जैसा कुछ जरूर से टीज कर सकता है मार्वल। इसके अलावा एक साइड अपडेट ये भी है कि शी हल्क अब जहां तक मुझे लगता है भाई उसका काम खत्म MCU में। अब देखो बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, शॉर्ट में बता देता हूँ, समझ पाना तो समझ लेना। बेसिकली शी हल्क शो कैसा था वो तो सब जानते हैं, ठीक है, उसमें अलग से माल मसाला लगाकर बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं कैसा था वो। उसके बाद अभी रिसेंटली जो हॉलीवुड में बवाल मचा हुआ है, वहाँ कुछ चीजें हुई हैं। अगेन मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो चीज ठीक नहीं है। तो उसे लेकर अभी शी हल्क की एक्ट्रेस ने फिर से कुछ ऊट पटांग बात बोली है। बेसिकली उस एक्ट्रेस ने डिज्नी प्लस ना देखने को बोला है, मतलब जिसमें उसका खुद का शो आया उसे ही कह रही है कि मत देखो। समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या हुआ ये तुम समझ गए होगे। जाहिर है अगर शी हल्क का सीजन 2 आना होता या लाइक आगे उसका इसमें कोई फ्यूचर होता तो वो ऐसी बात ना बोलती, बट क्योंकि बोली
है ये बात, देन ऑब्वियसली शी हल्क का काम MCU में तमाम। और वैसे तो मैं ना कहता, बट इस पर तुम्हारा क्या कहना है ये मुझे तुम अभी कमेंट करके बताओ। तो डूम्सडे की शूटिंग का मेजर फिल्मिंग वाला हिस्सा रैप अप हो चुका है। अब आगे जनवरी से जो सेकंड फेज की फिल्मिंग शुरू होगी उसमें सिक्योरिटी और भी टाइट रहने वाली है, यानी उसमें जो भी सीन्स शूट होंगे उनके बाहर आने के चांसेस ना के बराबर है। इवन अभी तक मार्वल ने इस मूवी की इंपॉर्टेंट डिटेल्स को हाइड करने में जो काम किया है वो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इतनी बड़ी मूवी, इतने सारे स्टार्स, बट स्टिल लीक्स बहुत ही कम। और आगे सेकंड फेज में सिक्योरिटी और भी टाइट रहने वाली है। ना एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि ये जो सेकंड फेज वाली शूटिंग होगी ये डायरेक्टली एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स से कनेक्टेड रहने वाली है। और डूम्सडे का जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वो भी हो सकता है इसी फेज में शूट किया जाए। यानी जितनी इंपॉर्टेंट इस फर्स्ट फेज की फिल्मिंग थी उतनी ही या मे भी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेकंड फेज की फिल्मिंग भी रहेगी। और उसमें भी हो सकता है कोई सीक्रेट कैरेक्टर्स अपीयर हो जाए। लाइक एग्जांपल के लिए, जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, मान लो घोस्ट राइडर को डूम्सडे में ना आना हुआ और डायरेक्ट सीक्रेट वॉर्स में आना हुआ तो मे भी डूम्सडे के पोस्ट क्रेडिट सीन में घोस्ट राइडर जैसा हीरो टीज किया जा सकता है। ऑल्दो अपडेट्स तो यही है कि घोस्ट राइडर डूम्सडे में आ रहा है और एक बहुत ही धमाकेदार एंट्री मारने वाला है। लेकिन एग्जाम्पल के लिए बताया, जैसे कैप्टन मार्वल वो इन्फिनिटी वॉर में नहीं आई थी, लेकिन एंड में फ्यूरी जाते जाते उसे इंस्टा पर मैसेज करके गया था और फिर वो आई थी एंड गेम में रील बना के। तो ऐसा ही कोई टीज एंड ऑल डूम्सडे के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी होगा और मोस्ट प्रॉब्ली इसे सेकंड फेज में ही शूट किया जाएगा। प्लस कुछ और एडिशनल या कह लो कि अल्टरनेट सीन्स भी शूट किए जाएंगे और मूवी का फाइनल कट बनाते टाइम ये डिसाइड होगा कि क्या करना चाहिए, किस सीन को लगाना है, किसे हटाना है एंड ऑल। मतलब ओवरऑल ये समझो कि एक बड़ा काम जो है वो अब खत्म हो गया है इस मूवी का। पोस्ट प्रोडक्शन होगा, VFX वगैरह सब फाइनलाइज होगा, कुछ और सीन्स शूट होंगे और ये सब करने के लिए अभी मार्वल के पास अराउंड 15 महीने का टाइम है। तो बड़े आराम से ये सारा काम निपटाया जाएगा बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी जल्दबाजी के। और इसीलिए ये मूवी आइकॉनिक एंड मास्टरपीस बनेगी। तो अब समझ आ रहा है कि हाँ भाई, मार्वल ने इस मूवी को डिले करके अच्छा ही किया। ये अगर सोचो ये मूवी अगले साल मई में आनी होती तो फिर जल्दी इस पर काम होता, जल्दबाजी की जाती, VFX वगैरह उतने अच्छे से ना यूज हो पाते जितना अच्छे से अब यूज होंगे। तो ये बिल्कुल सही है यार, अभी जैसा चल रहा है। यानी जुलाई में ब्रांड न्यू डे देखो, उसके भी पहले डेयरडेविल देखो, पनिशर देखो और फिर साल के एंड में देखो डूम्सडे। नाउ अगली वीडियो का भी एक टीजर दे देता हूँ तुम्हें। एक्चुअल में जो कल वीडियो आएगी वो मुझे आज ही डालनी थी, बट उससे पहले ये फिल्मिंग और शी हल्क वाली अपडेट आ गई तो ये भी ज़रूरी थी। और कल वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पॉइल नहीं करूँगा कुछ, बट इतना कह सकता हूँ केवल कि कल की वीडियो थॉर फैंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। थॉर के फैन हो तो उसे कतई भी मिस मत करना। और गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो को अभी तक तुमने लाइक नहीं किया है तो इसे भी अभी लाइक कर लो, चैनल कर लो, सब नोटिफिकेशन ऑल पर डालना बिल्कुल न भूलना, ताकि आने वाली नई MCU लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।